अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स रिटन बाय सीयर्स एंड सलेंजर, जो कि हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गैसेस। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या है स्टैटिस्टिक्स को देखा था, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को देखा था। ठीक है, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक, ठीक है, और बोज आइंस्टाइन। अब उन स्टैटिस्टिक्स को हमने क्या करना है, उनकी एप्लीकेशंस को देखना है। ठीक है, उनको अप्लाई करना है डिफरेंट गैसेस पे। ठीक है, इस चैप्टर का नेम ही है टू गैसेस। ठीक है, हम मुख्तलिफ किस्म की गैसेस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या है बेसिक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ अप्लाई करनी होती है वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या है सबसे पहले इसको मोनो एटॉमिक आइडियल गैस पे इसका बिहेवियर देखेंगे। किस चीज़ का? स्टैटिस्टिक्स का, जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या है पढ़ चुके हैं। तो अगर हमारे पास क्या है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, उसमें n आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास कोई भी गैस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, हम उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते तो जब ये एक कंडीशन भी है साथ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड वी नो दैट द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सो वी यूज़ क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों ये क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने की क्या रीज़न है? क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। फर्स्ट स्टेप इन द पार्टीशन फंक्शन दैट ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड दैट इज़ गिवन एज। ये रिलेशन हम क्या है प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब हम क्या है क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन था उसको जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये चीज़ हमने डिराइव की थी। अब यहाँ पे जी जे क्या था, डीजेनरेसी थी, एंड ई जे हमारे पास क्या है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता था। लेट अस अज्यूम मॉलिक्यूल्स नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर एक्सेप्ट द इक्लूजन्स, सो देयर एनर्जी विल बी सेम एज पार्टिकल इन अ बॉक्स एंड गिवन एज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या है कोई भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कुछ ना कुछ सपोज करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं नॉट इंटरएक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरएक्ट नहीं करते एक्सेप्ट द क्लूजन्स। मीन्स क्लूजन्स उनकी होती हैं लेकिन इसके अलावा उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो देयर एनर्जी विल बी सेम एज पार्टिकल इन अ बॉक्स इन बॉक्स एंड गिवन एज। ठीक है, वो क्या बिहेव करते हैं जैसे कि एक पार्टिकल इन अ बॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि पार्टिकल इन अ बॉक्स होता है वो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर क्या है कोलाइड करता रहता है। तो इन पार्टिकल्स की क्लूजन्स भी सेम वही हैं, तो इनकी एनर्जी भी सेम वही ही आएगी, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर के पहले लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, अब दिस बॉक्स शोज ई जे। अब ये बॉक्स मैंने क्या बनाया है, ये देखें, ये ई जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ एनर्जी लेवल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन वी कैन टेक देम इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड रिप्रेजेंट इट एज जी जे। अब देखें, हर जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं जिनको हम डीजनरेसी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेवल दिखाए गए हैं इनकी तो विड्थ काफ़ी सारी है, लेकिन अगर ये बहुत क्लोज क्लोज हूँ, ठीक है, ये देखें अगर इसके अंदर जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज हूँ, तो हम उनको क्या कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स लेते हैं। ठीक है, और उसको कैपिटल जी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन देन सब डिवाइड द एनर्जी लेवल्स इनटू ग्रुप्स ऑफ विड्थ डेल्टा ई जे, और जो उनकी एनर्जी है उसको भी हम क्या है ग्रुप्स की फॉर्म में ले लेते हैं, इंक्लूडिंग दीज दूज लेवल्स विद एनर्जीज बिटवीन ई जे एंड ई जे प्लस डेल्टा ई जे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास सिंगल जो एनर्जी थी वो तो ई जे थी, और अब हम क्या है ग्रुप ले रहे हैं तो वो एनर्जी ई जे प्लस डेल्टा ई जे के इक्वल होगी। ठीक है, वो जो ग्रुप बन रहा है किसी और एंटिटी के साथ तो उसकी एनर्जी भी ऐड होगी। We refer to each of these groups as macro level। अब हम क्या है
पहले हम माइक्रो लेवल पे बात करते थे जो एनर्जी स्टेट्स होती थी, अब हम क्या है एक ग्रुप बना लिया है तो उस ग्रुप को हम क्या है मैक्रो लेवल कंसीडर करेंगे। सो जीजे रिप्रेजेंट द डिजेनरेसी ऑफ द मैक्रो लेवल। अब जीजे यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, मैक्रो लेवल की डिजेनरेसी को। इट अराइजेज फ्रॉम द ग्रुपिंग टुगेदर, ये चीज़ मैं पहले ही बता दी है कि ये हमने क्या है जब पार्टी जो एनर्जी स्टेट्स थी उनको इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स लिया है, तो इसलिए हमने क्या है कैपिटल जीजे डिनोट करवाया है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है ये भी अभी हम देख लेते हैं। अब दूसरी बात है क्वांटम नंबर्स एन एक्स एन वाई एंड एन जी, ये हम पढ़ चुके हैं एन जे स्केयर जो प्रीवियस हमारे पास क्या था चैप्टर था उसमें। मार्क्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, और जो एन एक्स एन वाई एंड एन जी वो हमारे पास क्या है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जी, आप कोई भी लेट कर सकते हैं, ये आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो एन जे स्केयर की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन एन जे। अब देखें जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ये जनरल रिलेशन है, यहाँ पे हर चीज़ कांस्टेंट है, मैस कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर वो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, वो सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है एन जे पे। ठीक है, वो एन जे पे डिपेंड कर रही है। सो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ इक्वल एनर्जी लाई ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस एन जे। अब देखें उनकी एनर्जी सिर्फ एन जे पे डिपेंड कर रही है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, और ये एन जे स्केयर है इज इक्वल टू एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जी स्केयर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। ठीक है, वो क्या होती है आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। तो इस तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो ये एन जे स्केयर है, तो ये भी एक किस्म का सर्कल बनाएगा। ठीक है, और ये एनर्जी सिर्फ क्या है एन जे पे डिपेंड कर रही है विद सेंटर एट ओरिजिन एज वी नो वॉल्यूम। अब देखें, अब अगर मैं इसी जो चीज़ ऊपर मैंने बताई है इसी को मैं अगर यहाँ पे क्या है ये देखें, ये बुक में ही ग्राफ दिया गया है, ये पिक्चर दी गई है, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो इंडिविजुअल यहाँ पे डॉट नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है पार्टिकल्स हैं। अब हमने क्या करना है एक ग्रुप लेना है। ठीक है, अब हम क्या है एक ग्रुप ले रहे हैं, ओरिजिन यहाँ पे है हमारे पास, और जो एनर्जी डिपेंड कर रही है वो किस चीज़ पे एन जे पे कर रही है। तो हम क्या है एक एन जे एक रेडियस ले लेते हैं, एन जे हमारे पास एक रेडियस है। ठीक है, अब देखें एन जे है यहाँ तक एन जे, और इसमें डेल्टा एन जे अगर हम ऐड कर दें तो एन जे प्लस तो एनर्जी क्या बन जाएगी ई जे प्लस डेल्टा ई जे। ठीक है, एन जे पे जो एनर्जी होगी जो यहाँ से जो ये देखें ये एक ना सर्कल टाइप बन रहा है। ठीक है, और ये अभी आधा हमने क्यों बनाया इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे एन जे अगर हम लेते हैं उसका रेडियस तो वो एनर्जी ई जे होगी, और इसमें अगर हम थोड़ा सा प्लस डेल्टा एन जे और ऐड कर देते हैं तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी ई जे प्लस डेल्टा एन जे। तो यहाँ पे बुक पे भी शो किया गया है कि जो ये वाली एनर्जी है ये डेल्टा एन जे है। ठीक हो गया, और ये हम क्या है एन एक्स है, ये एन वाई है, और जो एन जी होगा वो इसके म्यूचुअली इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, या तो वो इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा, जो कि यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं हो सकता। ठीक है, अब वॉल्यूम का रिलेशन हमें पता है कि वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने इसको वी प्राइम से डिनोट कर दिया है, इसकी भी मैं रीजन बताता हूँ। अब देखें, सो वी कैन राइट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन जे। अब ये चीज भी हमने देखी थी कि एन जे इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर एन जे पॉजिटिव है ऑलवेज तो हम पूरा जो स्फेयर बनेगा उन एन जे की वैल्यूज का वो कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक स्फेयर बनेगा एन जे स्क्वायर का, तो वो हम पूरा कंसीडर नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ वो कंसीडर करेंगे जिसमें एन जे की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा मैं इस तरीके से समझाता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास हैं दो एक्सेस। ठीक है, और इसी तरह मैं जी एक्सेस को यहाँ पे तिरछा मिर्छा करके बना देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास हो गए तीनों एक्सेस को मैंने शो कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे उनकी पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं,
नेगेटिव भी हैं, ये चलो x नेगेटिव कर दें, ये x पॉजिटिव कर दें, ये y पॉजिटिव कर दें, ये y नेगेटिव कर लें, ये z पॉजिटिव कर लें, ये z नेगेटिव कर लें, या इसको पॉजिटिव कर लें, इसको नेगेटिव। ठीक है, अब हमने सिर्फ वो वैल्यूज लेनी है जिसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ nj की पॉजिटिव ही वैल्यूज हों। अब देखें इस साइड पे n क्या है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, इस साइड पे y पॉजिटिव है, और इस साइड पे z पॉजिटिव है। तो अब सिर्फ हमने ये वाला रीजन लेना है जिनमें तीनों की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव आ रही है। अब टोटल रीजन कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 हो गए, और एक होगा सामने वाला। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल 8 रीजन है। तो हमें इसको 1/8 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड किया, ताकि हम क्या है, nj की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर कर सकें। तो अब हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं अगेन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें, ये मेरे पास है एक सफ़ेयर। ठीक है, ये एक सफ़ेयर है, तो इसको मैं अगर हाफ से डिवाइड कर दूं, आधा आधा कर दूं, ठीक है, तो इस तरह भी वो जैसे एक गेंद होती है या एक खरबूज को ले लें। ठीक है, तो उसको अगर हमने आधा आधा डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो हमारे पास बाकी उसमें कितने, 2 एक्सिस रह गए। हमने चलो फर्क किया, ये ना जी एक्सिस को वहां से डिवाइड कर दिया। अब देखें जितनी इस तरह शेप बचती है, ठीक है, अब उसका हमने सामने वाला हिस्सा देखना है, उसको हम इस तरह भी उसमें से कट लगा देंगे और इस तरह भी, तो 4 इसके पार्ट बन जाएंगे और 4 इस साइड वाले, टोटल 8 पार्ट बन जाएंगे। ठीक हो गया, तो हम इसको 1/8 से डिवाइड कर देते हैं। इसकी ये रीजन है nj की पॉजिटिव वैल्यूज लेने के लिए। एंड दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू gj, सो वी कैन राइट। अब देखें ये वॉल्यूम gj के इक्वल क्यों किया है हमने, क्योंकि देखो यहाँ से हमने एक ग्रुप बना लिया है nj प्लस डेल्टा nj जो रेडियस है उसका। ठीक है, जिसकी एनर्जी EJ प्लस डेल्टा EJ होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ग्रुप बना लिया। अगर हम जैसे ही ग्रुप बनाते हैं तो उसकी डिजेनरेसी को क्या करते हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। और ये चीज़ ऑलरेडी हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास किस चीज़ को शो करता है, GJ को शो करता है। ठीक है, एंड वाइल टेकिंग डेरिवेटिव वी कैन राइट। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव सिंपल यहाँ पे कोई मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं है। ये 4 वाला इस पे 2 बार और 2 ज़र 6, ये बन गया π/6 nj क्यूब, ये वाली टर्म आ गई। अब इसका डेरिवेटिव है nj क्यूब का, तो ये आ जाएगा 3nj² डेल्टा nj। अब इस d की जगह मैंने क्या है, डेल्टा रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि d हमारे पास क्या होता है, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा हमारे पास क्या है, थोड़ी उससे बड़ी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने ग्रुप लिए हैं, मैक्रो लेवल कंसीडर कर रहे हैं, तो हम स्मॉल चेंज की बजाय उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब दिस रिलेशन शोज द स्टेट्स ऑफ मैक्रो लेवल बिटवीन EJ टू EJ प्लस डेल्टा J। अब ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ये होगी चीज़, अब जो रिलेशन है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, जो हमारे पास एनर्जी होगी EJ प्लस डेल्टा EJ को शो कर रहा है। ठीक है, जियोमेट्रिकली दिस corresponds to the number of points in a thin spherical shell of radius nj and thickness delta nj। ये भी मैं आपको ऊपर वाली फिगर पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सो पार्टीशन फंक्शन फॉर दिस सिस्टम इज गिवन एज। अब देखें इसी सिस्टम का हम पार्टीशन फंक्शन क्या है डिनोट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन किया है, हमने सबसे पहले एक पार्टिकल का क्या है, ग्रुप बनाया है। ठीक है, अब उस ग्रुप में जो डिजेनरेसी हमारे पास क्या है, डेल्टा GJ है, और तो हम स्मॉल GJ की बजाय डेल्टा GJ रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेम वही पार्टीशन फंक्शन है। अब हमने इसका पार्टीशन फंक्शन देख लिया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस जो फिगर है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, हम इनको ये फिगर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, the partition function z is equal to the total area under the step function and is very nearly equal to the area under this continuous curve। अब ये क्या कह रहा है
कि ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये वैल्यू ये एन जे को किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एन जे को, और इस हर जो इस चीज़ की विड्थ है वो है डेल्टा एन जे। अब एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या है, एरिया गेट करते हैं। अगर हमें यहाँ से एरिया गेट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहले आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये हमने कैसे डिराइव किया है ये वाली चीज़ें। तो हम जे की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, जी जे की ये वाली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, जे की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और हमारे पास ये ग्राफ हासिल होगा। तो अब यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व है वो पार्टीशन फंक्शन को डिनोट कर रहा है। इस फिगर को अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं अगेन कर देता हूँ। अब जी जे डेल्टा जी जे की वैल्यू को एंड ई जे की वैल्यू भी हमने देखी है, उसको मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ तो ये इस तरह फंक्शन बन जाएगा। सिंपली डेल्टा जी जे और ये ई जे है वो पार्टिकल इन अ बॉक्स वाली एनर्जी मैंने अभी बताया था, वही मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। तो ये हमारे पास क्या है, पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन आ गया है। वेयर जे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। अब जे 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि एन जे देखो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो जे 1 से स्टार्ट होगा, इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 से, एंड गोज टू इन्फिनिटी। एंड वी कैन प्लॉट दिस पार्टीशन फंक्शन एज गिवन इज फिगर, जो कि ऊपर दी गई है। दिस कर्व इज़ वेरी क्लोज टू कंटिन्यूअस, सो वी चेंज दिस सम इनटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो कर्व बन रहा है, ठीक है, हम एन जे की एक वैल्यू लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा एन जे भी है, ठीक है, डेल्टा एन जे भी है। तो अब यहाँ पे हमने एक कर्व प्लॉट किया और उसकी विड्थ है डेल्टा एन जे। इसी तरह और कर्व जे की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए क्या है, ये विड्थ भी बढ़ती जाएगी और ये हाइट भी बढ़ती जाएगी, एन जे की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज़। अब इनका जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, पार्टीशन फंक्शन को सिर्फ एक कर्व का नहीं, सब का अगर हम सम करें, सब के एरिया को सम करें, तब हमारे पास ये क्या है, पार्टीशन फंक्शन बन जाएगा। लेकिन इसमें जो हम सम कर रहे हैं लेंथ इनटू विड्थ, तो ये वाली ट्रायंगल तो ले रहे हैं, लेकिन ये वाला एरिया हम क्या है, निगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए ये कह देते हैं कि जो ये डेल्टा एन जे है ये बहुत छोटा है, मीन्स यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे, इसी तरह ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ होंगी डेल्टा एन जे की। तो ये छोटी बहुत बहुत माइन्यूट सी वैल्यू होगी इस ट्राइंगल की, तो ये हम क्या है, इसको इग्नोर कर देंगे और हम उस कर्व को क्या है, कंटिन्यूअस ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअस शो नहीं हो रहा, लेकिन हम उस कर्व को क्या है, कंटिन्यूअस कंसीडर कर लेंगे और 0 से इन्फिनिटी तक उसको क्या है, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अगर हम जब भी किसी चीज़ को कंटिन्यूअस चेंज रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी बजाय डेल्टा की बजाय डी आ जाएगा और उस पे क्या है, हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को हमने क्या है, सॉल्व करना है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल के अंदर सारी टर्म है, इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल है। एक्स स्क्वायर के इक्वल क्यों लेट किया है, ये ताकि हम इस इंटीग्रेशन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब यहाँ से एन जे स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे क्या है, अगर रेसिप्रोकल हो जाएंगी तो इस तरह इसकी वैल्यू ये आ जाएगी एन जे स्क्वायर की। और अगर मैं यहाँ से एन जे की वैल्यू लिखना चाहूँ तो एन जे की वैल्यू इस सारी चीज़ पे आ जाएगा अंडर रूट और साथ में क्या है, एक्स आ जाएगा। और डी एन जे मैं दोनों साइड पे एक्स के हिसाब से इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो डी एन जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारी चीज़ अंडर रूट और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा डी एन जे इज इक्वल टू दिस वन, इसका अंडर रूट लिख लें या पावर 1/2 लिख लें, सेम बात है, ठीक हो गया, सेम बात है, इंटू डी एक्स। अब डी एन जे की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इस सारी चीज़ को हमने क्या है, लेट कर लिया कि ये एक्स स्क्वायर की इक्वल है, एन जे स्क्वायर की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ को क्या है, पुट कर देंगे सिंपली, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी।
अब हमने यहाँ से क्या करना है, जो भी टर्म्स हमारे पास क्या है कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट को हम अलहदा कर लें। अब ये सारी टर्म, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ दे देता तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाती। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, अब देखें ये सारी टर्म और ये सारी टर्म बिल्कुल सेम है। इसकी पावर 1/2 है और इसकी 1 है, तो इन दोनों की पावर ऐड कर देंगे, 3/2 बन जाएगी। और ये है भी कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे। अब ये बन जाएगी 0 से इन्फिनिटी x स्क्वायर e की पावर माइनस x स्क्वायर dx। ये बन रहा है हमारे पास गामा फंक्शन। ठीक हो गया। गामा फंक्शन क्या होता है वो ऑलरेडी हम क्या है पढ़ चुके हैं। कहाँ पे जो हमारे पास कोर्स था, कौन सा था यार, हाँ MMP मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स में वो हमने पढ़ा था। ठीक है तो इस चीज़ से नहीं घबराना। अब ये है, अगर 0 इस फार्मूला में 0 और 2 पुट करें तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला भी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का। ठीक है, जिससे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √π/4। ठीक है, ये उसका जनरल फार्मूला है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और a की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ a आ रहा है, यानी यहाँ पे 1 आ रहा है, कोई और टर्म नहीं है। तो ये पुट करेंगे तो √π/4 आ जाएगा। सो वी कैन राइट, हम इस इंटीग्रेशन सारी का आंसर क्या बना है √π/4। तो पार्टीशन फंक्शन की क्या ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जरा ठहरिए, अगर n = 0 और 2 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये एक टेबल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल दिया गया है, इसको फॉलो करना है। अगर 0n की वैल्यू 0 होगी तो इस इंटीग्रेशन होल का जवाब ये आएगा, अगर 1 होगी तो ये जवाब आएगा, 2 होगी तो ये आंसर होगा, 3 के लिए ये आंसर होगा, 4 के लिए ये, 5 के लिए ये, और ये जनरल आंसर है। इसमें देखें a की वैल्यू क्या है, कोई भी हो सकती है, सिर्फ ये n की वैल्यूज के लिए दिए गए। a की वैल्यू 1 होगी तो 1 पुट कर देंगे, 2 होगी जो होगी। और यहाँ पे हमारे केस में n था 2 और a था 1, तो यहाँ से देखें ये वाली वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो √π/4 आंसर आता है। ठीक है, अब हमने ये आंसर लिख लिया। अब ये पावर 1/2 है और ये पावर क्या है 1 है, तो 3/2, और इसको नेक्स्ट स्टेप में इस 3/2 वाली पावर के अंदर लिख लेंगे। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन भी की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो था v की पावर -2/3, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो रेसिप्रोकल की बजाय 2/3 मैं लिख सकता हूँ। और इस होल की पावर कितनी है 3/2, ये ज़रब का साइन है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल और 3 के साथ 3 कैंसिल, तो इसकी जगह मैंने v लिख दिया है, इससे भी नहीं घबराना। ठीक है, ये v आ गया और ये रिलेशन कुछ यहाँ पे z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हमने पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है फॉर द मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। ये चीज़ याद रखनी है। वाइल इन जनरल दिस इंटीग्रेशन इज गिवन एज, ये मैंने बता दिया है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास फंक्शन हो इवन, n की वैल्यू इवन होगी -∞ to +∞, तो x की पावर ये पूरे इंटीग्रल को हम 2 × fn(x) लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो 0 से इन्फिनिटी है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर हमारे पास जो लिमिट आ जाती है -∞ to +∞, ठीक है, और जो आगे उसके फंक्शन दिया गया है वो इवन हो, n इवन हो। इवन क्या होता है, मतलब 2 4 0 2 4 इस तरह। ठीक है, जिसकी जुफ्त वैल्यूज हों। तो इवन के लिए तो हम उसको 2 × fn(x) लिखते हैं। fn(x) क्या है 0 से इन्फिनिटी और ये वाली पूरी टर्म। लेकिन अगर n ऑड हो तो हम क्या है उस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को 0 कर देंगे n की ऑड वैल्यू के लिए। लिमिट अगर -∞ to +∞ हो, ये भी याद रखना है। दिस पार्टीशन फंक्शन देयरफॉर डिपेंड्स बोथ ऑन टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V। अब यहाँ पे देखें ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम, दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। हालांकि जो प्रीवियस चैप्टर में हम जब इनकी डेरिवेशन कर रहे थे हाल पैरामीटर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, वहाँ पे हमने ये रिलेशन नहीं देखा था। ठीक है, नाउ हेल्म्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन इज गिवन एज, ये भी हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं।
प्रेशर का रिलेशन भी देख चुके हैं। अब क्या करना है, जी तो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब जी फाइंड कर लिया है, इसको इक्वेशन मैंने 3 का नेम दिया है। अब इसका क्या है, नेचुरल लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पे। अगर मैं उसका नेचुरल लॉग लेता हूं तो यहाँ पे देखें v और ये दो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हूं तो हम उनको क्या है, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ln ऑफ v प्लस ln ऑफ 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर की पावर 3/2 थी। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो उसकी पावर को वो उससे पहले हम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ इसकी पावर को पहले लिख लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू v वी कैन राइट, अब इसको v के हिसाब से क्या है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। करली ln ऑफ z ओवर करली v एट टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब v के हिसाब से ले रहे हैं तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होना है, और ln ऑफ v का डेरिवेटिव 1 ओवर v आ जाएगा, और इस पूरी टर्म में v इन्वॉल्व नहीं है तो इसका क्या है, वो 0 बन जाएगा। अब देखें ये p प्रेशर में जो ये सारी चीज ये हमने कैलकुलेट कर ली है, तो अब इसकी जगह हम क्या है, सिंपली 1/v इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 5 में। तो pv इज इक्वल टू एन के टी बन जाएगा, और हमें पता है कि n इज इक्वल टू n इंटू एन ए होता है, और यहाँ से हम ये रिलेशन यूज करके फॉर 1 मोल इसको लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1 मोल नहीं लिया गया, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव है, जो कि हमने क्या है, आइडियल गैस काइनेटिक थ्योरी से इसको क्या है, ड्राइव किया हुआ है ऑलरेडी, जब हम थर्मोडायनामिक्स का कोर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में हमने ये रिलेशन देखा था। अब स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को यूज करते हुए अगेन हम उसी रिलेशन पे पहुंच गए हैं। तो ये क्या है, उस चीज को करेक्ट कर रही है, ठीक है, उस चीज को सेटिस्फाई कर रही है कि ये जो रिलेशन है ये हमारे पास करेक्ट है, और जो हमने मेथड यूज किया है ये भी करेक्ट है, ठीक है। वाइल वी नो दैट इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी का रिलेशन क्या था, ये रिलेशन था, ठीक है। अब हम क्या है, अगेन जो अब इक्वेशन 6, अब देखें इक्वेशन 6 मैंने कहाँ पे लिखी है, ये है, ठीक है। अब इक्वेशन 6 ये है, तो इसका इक्वेशन 6 का ln ऑफ z तो हमने इसमें फाइंड कर लिया है। अब इसका t के हिसाब से हमने क्या है, डेरिवेटिव लेना है। वॉल्यूम कांस्टेंट ही होगा। अब देखें पहली टर्म में वॉल्यूम नहीं था तो 0 होगी। अब 3/2 कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिखा, और जो नेचुरल लॉग के आगे टर्म होती है, इस एक बार तो हम उसको 1 ओवर जो भी होता है उसको लिखते हैं, एंड देन उसकी अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है, 1 ओवर दिस वन लिखा है, तो मैंने उसका रेसिप्रोकल लेकर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एच स्क्वायर डिवाइड हो रहा था तो मैंने ऊपर लिख दिया है एक ही स्टेप में, और आगे वाली जो टर्म है उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। अब टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा, और बाकी सेम टर्म एज इट इज आ जाएगी। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल, 2 पाई एम के से 2 पाई एम के कैंसल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/2 टी, कर ली एन एफ जी और कर ली टी की वैल्यू। तो इसको हम क्या है, अब इंटरनल एनर्जी वाले रिलेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो ये आ जाएगी 3/2 nRT। दिस आल्सो एग्रीज विद द रिजल्ट्स of kinetic theory for monoatomic gas having 3 degrees of freedom। जो ये रिलेशन है इंटरनल एनर्जी का, ये भी हम थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में डिराइव कर चुके हैं। अगेन ये चीज़ क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है कि जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का, ये उसको क्या है, करेक्ट कर रहा है, उसकी तस्दीक कर रहा है। तो ये इंटरनल एनर्जी आ गई हमारे पास। क्या है, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशन निकाल रहे हैं पार्टीशन फंक्शन की मदद से, ठीक है। द हीट कैपेसिटी, अब हीट कैपेसिटी यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो यहाँ से हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, करली यू बाय करली टी इंटू वी, जो कि मैंने अपलोड ऑलरेडी की हुई है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, वहाँ पे हमने क्या है ये चीज़ फाइंड की थी। तो ये आती है 3/2 इंटू एन आर। अब इस चीज़ का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 3/2 एन आर आ गई। और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है,
CV/N, तो N यहाँ से गायब हो जाएगा, 3/2 R आ जाएगा। अब एंट्रोपी का रिलेशन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, S = U/T + NK × ln(g - ln(n+1), ठीक है, ये एंट्रोपी का रिलेशन था। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या है, U की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, ln(g) की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंट्रोपी का रिलेशन आ जाएगा। टेकिंग कॉमन NK, अब NK इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अब इसको मैं N को कॉमन ले लिया है, तो ये 3/2 + ln(v). अब ये सारी जो नेचुरल लॉग में टर्म्स है ना, मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ। अब देखें ये दो टर्म्स हैं प्लस हो रही हैं, तो ये v इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस हो रहा है तो ये उन पे क्या है, डिवाइड हो जाएगा। ये नेचुरल लॉग का कानून है। तो मैं सेम यही चीज़ यहाँ पे कर दिया, और +1 ये एज इट इज़ है। अब 2/3 + 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। अब ये 5/2 है, और इसको मैंने क्या है, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। h² की पावर 3/2 को हम h³ लिख देंगे सिंपली, और v उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी 2πmkt की पावर 3/2 एज इट इज़ आ गया। ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी बता दी है, ये कि ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और h³ बन जाएगा। नो एंट्रोपी पर मोल इज गिवन एज, अगर हम अब एंट्रोपी पर मोल का रिलेशन देखें तो वो क्या आएगा, n के साथ इसको डिवाइड कर दें, तो मोलर, जो भी मोलर टर्म होती है उसको हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल d से। जैसे कि हमने यहाँ पे CV लिखा है, तो वो भी जब मोलर की बात हुई है तो उसको हमने क्या है, स्मॉल सिंबल से यूज़ किया है। तो एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी हम अब देखने लगे हैं, इस पे n स्मॉल n डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमें ये पता है कि CV = CV/N मीन्स के 3NK/2N। CV की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 3NK, ठीक हो गया, 3NK यहाँ पे अभी अभी हमने फाइंड की है CV की वैल्यू, ठीक है। फॉर अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो ये CV/N हो जाएगा 3/2 × NK/N। अब NK/N को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 × CV। ये सिंपली इधर आकर ये वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2CV/3। तो यहाँ पे जो NK है और NK/N है, इसकी जगह हम क्या है, स्मॉल CV रिप्लेस कर देंगे। तो बाकी यहाँ पे कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आपको लोगों को समझ ना आए। नेक्स्ट है जो ये टर्म्स है ना, इन टर्म्स को अगेन नेचुरल लॉग की फॉर्म में अलग-अलग अगेन नेचुरल लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, ठीक है। 5/2 एज इट इज़ आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दो टर्म्स, तो इसको मैं क्या है लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ln(v) प्लस पूरी इस टर्म का क्या है, मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग। अब t की पावर 3/2 है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2πmk को अलहदा कर लिया और ये 3/2 नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके अलहदा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बस इसको सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। ये 2/3 CV सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सब के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब 3/2 नेचुरल लॉग की मदद से ये बन जाएगा 3/2 है, तो ये पहले आ जाएगा 3/2 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। CV ln(t) + 2/3 CV ln(v) + 2/3 CV × 5/2 ln this one। तो ये सारी चीज़ हमारे पास क्या है, एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है, नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज यूज़ करने के बाद। तो फाइनल रिलेशन हमने क्या है, मोलर एंट्रोपी का जो निकालना है वो ये यहाँ पे आ चुका है। और CV का ये रिलेशन पता है 3/2 R होता है, तो वो भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। सिर्फ एक वैल्यू में इंसर्ट किया है, क्यों, इसको तो एज इट इज़ रहने दिया है, इसमें किया है क्योंकि बुक पे यही चीज़, ये लॉ हमने बनाना था जिसको हम सेकेंड-ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमने क्या है, सेकेंड-ऑर्डर इक्वेशन डिराइव कर ली है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस एग्रीज विद द थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन फॉर S इन टर्म्स ऑफ V एंड T एंड कंटेन्स नो अनडिटरमाइंड कांस्टेंट। अब जहाँ पे जो सारे कांस्टेंट हैं वो डिटरमाइंड है, उनकी वैल्यूज़ हमें नोन है, ठीक है। ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, और मुख्तलिफ हमने क्या है
पैरामीटर्स के रिलेशन देखे, एंट्रोपी रिलेशन देखा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी का रिलेशन देखा, प्रेशर का रिलेशन देखा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्या है ये नहीं देखा था। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।